भव सागर पार उतरने को एक तेरा सहारा काफी है। भव सागर पार उतरने को एक तेरा सहारा काफी। दुख की दल दल में जो फंस जाए उसे तेरा किनारा काफी। जब दुनिया से मैं जाऊंगा गुरु मौत के घोर अंधेरे में, जब दुनिया से मैं जाऊंगा गुरु मौत के घोर अंधेरे में, उस वक्त सामने आ जाना मुझे वो ही नजारा काफी है। उस वक्त सामने आ जाना मुझे वो ही नजारा काफी है। भव सागर पार उतरने को एक तेरा सहारा काफी है। दुख की दल दल में जो फंस जाए उसे तेरा किनारा काफी। गुरु का जन्मदिन मुबारक हो। और इस अवसर पर मैं आपसे जितनी बात कहूँगा उतनी करेंगे, उससे आगे बढ़कर नहीं करेंगे। मैं बोलूँगा, आप कहेंगे जय। देवेंद्र भैया की, देवेंद्र भैया की, देवेंद्र भैया की। और कुछ नहीं बोलेंगे आगे। महाराज जी, संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जो कहे कि उसे गुरु की आवश्यकता नहीं तो समझ लो उसे परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा मिलता नहीं। सारे धर्म ग्रंथ देख लें, सारी दुनिया को खोज मारें, कोई तरीका नहीं है कि हम बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति कर सके। लोग कोशिश करते हैं, दुनिया भटक मारते हैं, पहाड़ों में गए, जंगलों में गए, तीर्थ यात्राएं की, व्रत नियम किए, लेकिन उन सब से कुछ भी नहीं बनता। इतना भी नहीं बनता कि 1 मिनट के लिए हमें चैन आ जाए। तो इसलिए कहा है कि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। ईसा मसीह ने कहा है, नो वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी, कि कोई आदमी परमात्मा के राज में दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक मुझे साथ न ले ले। क्योंकि संत ही परमात्मा को प्राप्ति कराता है, वही रास्ता है परमात्मा के राज में घुसने का। और इसलिए कहा है, सेंट पीटर हैज द की ऑफ हेवन, कि संत पीटर के पास चाबी है परमात्मा के राज में दाखिल होने की। हम कई बार जानते हैं, कई बार भटक जाते हैं,
तो इसलिए हम याद रखें, बिना संत के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। सारी दुनिया के जितने धर्म हैं उनमें भी यही बात कही गई है। ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, उसमें कहा है, ऋग्वेद के पहले अध्याय में 18वें सूक्त के 7वें मंत्र में कहा है, यस्मिन ऋते न सिद्ध्यते, यस्मिन इसके बिना न सिद्ध्यते। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धि नहीं होती, चाहे हम कुछ भी कर लें। ऋषि ने और बहुत सारी बातें कही है इसमें। क्यों हम कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति संत के द्वारा ही होगी, और वो भी देहधारी संत के द्वारा जो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वेद ने भी इसी बात को कहा है, बाइबल ने इस बात को कहा है, कुरान शरीफ में कहा है कि जब मुर्शिद कामिल मिलता है, जब पूर्ण गुरु मिलता है, तो वह हमारे आंख और कान पर जो परमात्मा ने मोहरे लगा दिए, जिसके कारण हम अंधे और बहरे होकर यह संसार में भटक रहे हैं, जिसके कारण हम अपने अंदर रहते हुए परमात्मा को देख नहीं पाते। तुलसीदास जी ने जिसके लिए कहा कि हमारे को मोतियाबिंद हो गया है, हम परमात्मा को देख नहीं पाते, उसका अगर कोई इलाज है तो संत है जो हमारी वो मोहरे तोड़कर हमें परमात्मा को दिखाता है, मिलाता है उससे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, को नानक प्रभु यह जनाई, बिन गुर मुकत न पाइए भाई। तो मुझे ये समझ आई है, और नहीं क्या आई है, सारी दुनिया को ये समझ आई है कि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। पलटू साहब ने कहा, सात पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, पलटू ना कच्छ में संतन में है नाम। कि संत के द्वारा नाम की प्राप्ति होती है, उसके बिना हम संसार में भटक मरे, बोटी बोटी कटवा दे, तिल तिल करके जल जल कर मर जाएं, सारी दुनिया की परिक्रमा कर ले, कुछ होता नहीं। चार धाम आप परिक्रमा कर लिए, एक बार कर लिए, अनेक बार कर लिए, चाहे साष्टांग प्रणाम करते हुए कर लिए, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता, जब तक हम उसे अपनाते नहीं, उसके नहीं हो जाते, हमें कोई बचा नहीं सकता इस संसार से। मुझे याद आता है घटना, एक बार 1976 में हम लोग लखनऊ में सत्संग कर रहे थे, तो कुछ लोग महात्मा लोग आए थे हरिद्वार से। सुशीला जी मेरी साथ थी, उनकी ड्यूटी लगी थी तो महात्माओं के स्वागत सत्कार में रहे। तो एक बार एक महात्मा जी को लेकर जा रही थी गाड़ी में भोजन कराने के लिए, रास्ते में उन्होंने कुछ बात हुई तो उन्होंने कह दिया, हमारी तो जिंदगी बेकार ही चली गई, हमसे तो भजन सिमरन हुआ नहीं। जब ये बात कही, महात्मा जी कहने लगे, बहन तो परेशान ना हो, मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कहने लगे, महात्मा जी इस भ्रम में मत रहना, मैं लोहा जरूर हूं, लेकिन ऐसी लकड़ी की साथ जड़ी हुई हूं कि जो डूबेगी नहीं, पार मुझे भी उतारेगी और अपने आप भी उतरेगी। तो समझ लेने की बात यह है कि अगर हम संत के साथ जुड़े हैं, कोई वजह ही नहीं, किसी की ताकत नहीं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति न हो। और ताकत और वजह की क्या बात है, वो हमें यहीं पर दिखलाता है। कबीर साहब ने कहा, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलाए। संत की पहचान क्या है? वो हमारी आंखों का पर्दा, जन्म जन्मांतर की जो कर्मों की मैल के कारण हम नहीं देख पाते, उसे दिखाता है, हटाकर दूर करके परमात्मा को, और परमात्मा को किस रूप में दिखाता है? निज दर्शन दिखलाए।
अपना रूप अंतर में दिखाकर हमारा विश्वास बनाता है। राम के, कृष्ण के, ठीक है परमात्मा उस रूप में आया, लेकिन आज का परमात्मा इस रूप में बैठा है। जिसे परमात्मा को पाना होगा इसी दरवाजे पर आना होगा, और कोई रास्ता नहीं और कोई तरीका नहीं परमात्मा को प्राप्त करने का। तो इसलिए इस बात को समझ लेने की है कि बिना संत के संसार में गुजारा नहीं। कई आदमी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। कबीर साहब ने सारी बातों का एक लाइन में जवाब दे दिया, अल्लाह अलख न जाई लखिया गुर गुर दीना मीठा। कहने लगे परमात्मा अलग है, उसे कोई जान नहीं सकता, देख नहीं सकता। इन चमड़े की आंखों से उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन गुरु हमें एक बहुत सरल तरीका बताता है। जैसे गुड़ होता है, बड़ा मीठा होता है, खाने में अच्छा लगता है, इसी तरह वो हमें हंसते खाते खेलते संसार के सारे काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। वो नहीं कहता कि बाल बच्चे छोड़कर जंगलों में जाओ, वो नहीं कहता कि कपड़े उतार कर भस्म नवाओ, वो नहीं कहता कि तुम महीनों महीनों व्रत रखो, वो नहीं कहता कि दुनिया भर के कष्ट उठाओ तुम। वो कहता है कि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाकर उसके साथ बिठा दूंगा। और वो इसे करता है, करता आया है। तो कबीर साहब ने उसी के लिए कहा, को कबीर मेरी शंका ना थी शरण निरंजन भी था, कि उसने परमात्मा को मुझे दिखा दिया और मेरी शंका मिट गई। मेरे सारे सुबह जितना भ्रम था मेरे मन का वो दूर हो गया। आते हैं लोग संतों के पास, बात करते हैं लंबी चौड़ी। मुझे बात याद है, एक बार एक आर्य समाजी भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ आर्य समाजी गति, मैं भी आर्य समाजी रहा। 25 साल तक जितना भी कोई कर्मकांड कर सकता है सब करता रहा, पूजा पाठ संध्या हवन, लेकिन उससे मिला क्या? तो एक आर्य समाजी भाई गया और जाकर महाराज जी से कहने लगा, वेद का मंत्र कह पढ़कर कि परमात्मा में ये रोशनी है, परमात्मा इतना ज्योतिवान है, ऐसा है वैसा है। कहता रहा बहुत देर तक। हुजूर ने देखा कि बुद्धि का पहलवान है। कहने लगे, ठीक है भाई, ऐसा है, तुमने देखा है। अब वो आदमी भूत चक्का रह गया, जब कुछ नहीं बोला। कहने लगे, जब नहीं देखा तो क्या फायदा है गीत गाने का? क्या साए जो खुद नहीं भी आए। अरे दुनिया की शादियों में नाचते रहो, क्या मजा है? अपनी तो हुई नहीं। दोनों ध्यान किया, कहते रहो परमात्मा मिला। अरे तुम्हें मिला कि नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो नहीं। तो जब ये बात कही तो वो आदमी देखता रह गया। लेकिन संतों में एक कशिश होती है, आंख में देखा, समझ दी उसे। कहने महाराज जी देखा भी जा सकता है क्या? कहने का आंख बंद करो, और आंख बंद करके उसे अंतर में सब कुछ दिखला दिया। अजीब संतों की महिमा। दुनिया कहती आंख खोल कर देखो, ये कहते आंख बंद करके देखो। तो उनका क्या हिसाब है? वो कहते हैं बाहर से आंख बंद कर लोगे तभी परमात्मा मिलेगा। वो तो हमारे अंदर बैठा है, हम उसे नहीं प्राप्त करना चाहते, हम उधर चलते ही नहीं। जो रास्ता है उसी में पहले लौड़े रखा कर हम कहते हैं गुरु तो हमें करना नहीं। क्यों नहीं करना? कहने लगे ये तो चमार है, ये तो फला है, ये तो उस जात का। अरे जात तो शरीर की, जात तो हमने रख ली उसकी। आत्मा की तो कोई जात नहीं होती। कोई बच्चा हो, किसी जात में हुआ हो, 5-4 बच्चों को इकट्ठे कर लाओ, कहीं अलग जगह रख दो, कोई बता सकेगा कौन किस जात का?
क्या आज तक कोई साइंस ऐसी हुई है जो देखकर खून बता दे कि किस जात के बच्चे का खून है? ये सब बातें तो हमने कर ली, लेविल हमने लगाए हैं। परमात्मा ने तो एक ही लेविल लगाया है कि आत्मा देहधारी, कि आत्मा जो है इसने शरीर धारण कर लिया और ये आत्मा मेरा रूप है। शरीर के बंधन से ये अगर अलग हो जाए तो अपने निज रूप को प्राप्त कर लेगी। तो बात ये समझ लेने की है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है। कभी कभी कोई मेरे से पूछता कि मेरी संसार को क्या देन है, तो मैं केवल एक ही बात कहता हूं कि मेरी देन ये बैठा है जो खेवनहार है, जो इसकी नाव में बैठेगा, जो इसकी तरफ देखेगा, जो इसे याद करेगा, जो इससे जुड़ जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। तो आज हम सीखें गुरु से प्यार करना। अगर हमने गुरु से प्यार नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। हमारे प्यार की क्या हालत है? कहने के कैसे जाए सर्दी है, कैसे जाए छुट्टी नहीं, कैसे जाए किराया बड़ा बढ़ गया, महंगा हो रहा है। अरे ये एक बात तो सोचिए, सारी चीजें मायने क्या रखती है? कितना कितना रुपया, कितनी कितनी चीजें, कितनी बर्बादी हमने कर ली। आप एक बात सोचिए, चारों धाम को जाते हैं, एक एक धाम के जाने में कितनी बर्फ, कितनी कठिनाई, कितना भूखा प्यासा मरना पड़ता है। और आप आए सीधे घर पे बैठे, यहाँ के उतरे और यहाँ गुरु आपकी इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि आपका कोई मेरा प्यारा चल कर आया है। एक बात मैं बतला दूं, आप लोग घर से चलते और गुरु आपकी संभाल करता हुआ साथ साथ चलता है। मुझे याद है एक बार की बात, हरवंश राय जज थे, बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की बात है। अब वो भंडारे से वापिस जाने लगे। उन्होंने कहा, कहने के भैया आज रुक जाओ, कल जाना। कहने के नहीं महाराज जी आज ही जाना है, ड्यूटी है। कहने के नहीं रुक जाते, कहने के नहीं महाराज जी जाना है। कहने का अच्छा भाई जाना है तो जाओ। अब चले गए, वो तो उधर को गए, वो जाके महाराज जी अंदर गए, जाके भजन पर बैठ गए। बीबी लाजो सोचने लगी ये क्या कौतुक है, आज तक कभी भजन पे ऐसे नहीं बैठे, ये आज ही भजन पर क्यों बैठ गए? थोड़ी देर बैठे, फिर उठे, कहने की समझ नहीं आती है, सत्संगी कुछ कहना नहीं मानते, अपनी अपनी बात चलाते हैं। कहने महाराज जी क्या हुआ? कहने थोड़ी देर में देख लेना क्या हुआ। अब उसके बाद गए, फिर गए बाथरूम में। जब वहाँ गए, वहाँ जाके उल्टे गिर पड़े, टब में गिर गए, चोट लग गई, खून निकल आया। दौड़ी दौड़ी गई, कहने की बीवी क्या हुआ? कहने की हुआ क्या? कहना मानता ही नहीं, कोई अपने अपनी चलाता है, ड्यूटी जाना है, काम नहीं, छुट्टी है नहीं है। और उसके बाद वो जाके बैठे अपना बड़ी बेचैनी की हालत में। देखेगा उधर से हरवंश राय जज और उनका लड़का, दोनों पट्टियां बंधी हुई, सिर हाथ टूटे हुए चले आ रहे हैं। कहने के क्या हुआ? कहने के महाराज जी क्या हुआ, आपने बचा लिया। कहने के बात क्या हुई कि हम जा रहे थे घोड़ों से, क्योंकि पहाड़ का रास्ता था और कोई सवारी थी नहीं, घोड़े भी लग गए। हम दोनों बाप बेटा वापसी पर, और पहाड़ी से ऊपर से जरूर के तो घोड़े तो मर ही गए, हमें आपने पेड़ों में अटका कर बचा लिया और बड़ी मुश्किल से हम आए फिर आपसे। कहने के भाई ड्यूटी का क्या हुआ होगा, उसके बिना तो काम नहीं चल रहा। तो हम तो अपनी अकल को इतना आगे रखते हैं, सोचते हैं कैसे जाए। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि अगर आप यहाँ भंडारे में आते हैं और उसमें मेन भी करते हैं कि हाँ ये हो गया वो गया, दिक्कत है, तो आप एक बहुत बड़े अच्छे कर्म से वंचित हो जाते हैं। और वो कर्म क्या है कि आपका यहाँ पर इन भंडारों पर आना ऐसा है जैसे चारों धाम की यात्रा। कोई बिरला होता होगा जो हर साल चारों धाम की यात्रा करते, आप करते हैं, क्योंकि यहाँ तो परमात्मा साक्षात करके बैठा हुआ है। उसका दर्शन करने से ज्यादा हमें चारों धाम में क्या मिलेगा। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भूल जाए आप सारी बातों को, जब टाइम आए, मौका मिले किसी भी हालत में, तभी दर्शन करें, क्योंकि दर्शन का बहुत बड़ा लाभ है।
भजन तो हमसे होता नहीं, मन हमारा ठिकाना नहीं, कर्मों का अंबार इतना पिछले जन्मों का अगर कोई हिसाब लगाए तो जन्म जन्मांतर तक धक्के खाते रहे, कोई छुटकारे का तरीका नहीं। तो एक ही तरीका है कि हम उसकी शरण में चले जाए। और जैसा कि कहा गुरबानी में कि वो लकड़ियों के ढेर में एक चिंगारी लगा देता है नाम की, और सारा भस्म हो जाता है। तो हमारे कर्मों का बंधन, जिसे हम कहते हैं कि अनेक जन्मों के बंधन है, काटे नहीं कटेंगे, जिसे हम कहते हैं कि अनेक जन्म लेने पर भी हमारा छुटकारा नहीं होगा, वो 1 मिनट में निपटा देता है, खत्म कर देता है। अब इससे ज्यादा आप चारों धाम में जाकर क्या लेंगे, और इससे जाकर हम चारों धाम में क्या लेंगे जो यहाँ संडीला में आपको मिल रहा है, वो दुनिया में कहाँ मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, दुनियादारी आपकी चलती है चले, लेकिन उतना समय निकाले, जब भी मौका मिले जब आए। और रोजाना दिन निकलते ही पहला काम बैठकर चाहे 5 मिनट, मैं आपको बता दूं किसी ने आज तक इतनी रियायत नहीं की। मैं कहता हूं भजन करने की जरूरत नहीं, 5 मिनट याद करो, बाकी मेरा है, मेरा अपना काम है। मैंने भजन करके बहुत स्टोर कर दिया, आपको जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम आप उसके लेने के हकदार तो बन जाए। अगर आप हकदार भी नहीं बनना चाहते, अगर आप यूं भी नहीं कहलवाना चाहते कि हाँ हम आपका कहना मानते हैं, तो कौन बेटा देगा अपना सारा माल ऐसे लड़के को। तो अगर आप लेने वाले बनना चाहते देगा तो उसकी मजबूरी है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, लेकिन प्यार से तो नहीं देगा ना। तो इसलिए उस प्यार को पाने के लिए जरूरी है कि आप सारी चीजें भूलकर याद रखें, एक घड़ी भी आपके दिमाग से, आपके मन से गुरु की याद में छूटे। गुरु की याद नहीं तो हर घड़ी इबादत है, गुरु की याद नहीं तो चाहे कितने बुरे कर्म हो, सब में वो हमें सहारा देकर बचाए रखता है। जिस तरह की हाथ में कोई चीज रख ले, गुरु हमें हाथों हाथ रखता है, गुरु हमें हाथों हाथ बचा कर रखता है, हमें कहीं भी परेशान नहीं होने देता। किस लिए नहीं होने देता कि उसके अलावा इस संसार में कोई बचाने वाला है ही नहीं, कोई दुनिया में उसके अलावा बचाने वाला नहीं, और उसके बचाए हुए को कोई मारने वाला नहीं, कोई करने वाला कुछ नहीं, कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। मैंने अपने जीवन में अनेक बार देखा, लोगों ने कहा मर जाएगा, लोगों ने कहा ये हो जाएगा, लोगों ने कहा बड़ी तारीखें निकलवाओ पंडितों से शादी की ब्याह की। मैंने कहा कुछ नहीं होता। कई दफे तो श्राद्ध के दिनों में शादी होगी, श्राद्ध में मरे हुए का श्राद्ध मनाते हैं, उसमें कौन होगा। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि मैं पैदा ही श्राद्ध में हुआ और लोग मेरे ही जन्मदिन पर शादी करना चाहे तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, इन सारी बातों में कुछ रखा ही नहीं। रखा है एक बात में, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है कि हमें गुरु की याद रहे। अगर हमें गुरु की याद बनी है, अगर गुरु को हमने सारी दुनिया से ऊपर रखा, तो सारी दुनिया की चीजें हमें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी चीज के मांगे अपने आप मिलेंगी। कैसे मिलेंगे? पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर, कि वो तो पीछे पीछे फिरता है हमारे, कहता भाई कहो क्या काम है, क्या तुम्हें चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है, तो वो आपको सब मिलेगा। तो ये बात कब होगी? जब गुरु को हम अपना बना लो। और उसके लिए कोई लंबे चौड़े विधान नहीं है, उसके लिए ये नहीं है कि आपको यही काम करना जरूरी है, लेकिन एक काम करना जरूरी है कि जो निकम्मा मन आपके साथ लगा पड़ा है, इसे गुरु के चरणों में डालकर कहो इसे आप ही संभालो, ये हमसे संभलेगा नहीं, क्योंकि ये तो बंदर है, इसको किसी तरह भी संभाला नहीं जा सकता। मुझे याद है घटना, एक बार एक आदमी था, वो बंदर बेच रहा था, बैठा था, कहने लगा भाई ये बंदर बहुत अच्छा है, जो चाहे उसे ले लो। कहने लगे क्या खास बात है? किसे जो काम कहो वही करेगा। उसने कुछ गैस भेज लाओ, वो उठा के ला, उसने कहा बाजार से सब्जी लाओ, वो सब्जी लाया, उसने कहा और काम वो सब काम करे। एक आदमी ने कहा बड़ा अच्छा है। कहने क्या मूल्य? उसने बताया 10 रुपये। कहने लगा अच्छा ले लिया।
अब कहने लगे लेकिन भाई एक बात मैं बताए दूँ, इसे काम बताते रहना, अगर नहीं काम बताया तो डंडा लेके तुम्हें मारेगा नहीं और खाली नहीं गए। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, बताता रहूँगा। अब घर गया, उसने एक काम बताया, दो बताए, चार बताए। अब जब काम और कोई याद नहीं रहा, वो थोड़ी देर रुका और डंडा ले गया, उसके सिर पर आ गया। वो कहा ये तो बड़ी मुसीबत हुई, अब मैं कहाँ तक काम बताऊँ उसे। जब ये बात हुई तो वो गया भाई लेकर उसे, कहने लगे आपने बंधन तो अच्छा दिया था, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक, ये तो मुझे बैठने ही नहीं देता, मैं कैसे करूं? कहने क्या हुआ? कहने लगे कहाँ तक इसे काम बताऊं? कहने लगे मैं बताऊं एक तरीका। कहने लगे यहाँ बल्ली गाड़ लो, जब तक काम हुआ, उसके बाद इसे कह दिया ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे, बस ये लगा रहेगा, जब काम कराना हो करा दिया, बाकी उस पर लगा कर छोड़ दिया। तो ये मन को क्या करें, संत कहते हैं कि इसे लगा लो। कहाँ लगा लो? गुरु के साथ लगा लो, अपना आप निमटेगा। भाई उसी ने दिया, किसने दिया है मन? परमात्मा ने दिया, अब वही निमटेगा और कोई नहीं निमट सकता इससे। और इससे अच्छा साधन कुछ है ही नहीं कि हम गुरु की याद में इसे लगा दें। अगर ये मन किसी तरह रुकता है तो गुरु की याद में जाकर, उनके पास जाकर, उनके दर्शन करने से रुकता है, नहीं तो ये मन रुकता नहीं। तो इसीलिए बताया वेद में, बड़ा खोलकर वर्णन किया है कि बिना संत के, जो हमारे समय का देहधारी संत हो, उसके बिना परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। जब तक वो नहीं होगा, हम लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश में इससे ज्यादा क्या होगा? लोगों ने अपना तमाम धन दे दिया, दान कर दिया, लोगों ने इतने बड़े कष्ट उठाए, तीर्थ यात्रा की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। धनदास जी का किस्सा आता है, सारा धन जितना था वो सब यज्ञ करके महात्माओं को भोजन करा कर लुटा दिया, लेकिन न कबीर साहब आने थे न आए। तो आखिर में क्या हुआ? जब सब कुछ चला गया तो कहने लगे तुम्हारे गए मुफ्त में सारा धन भी चला गया और मिला भी कुछ नहीं। कहने लगे अब तो जिंदगी बेकार है, चलो जमुना जी में डूब मर। तो वो गए आगरा में, जाकर वहाँ नदी में कूदने छलांग लगाने की तैयारी। जैसे वो छलांग लगाने की हो गए तैसे कबीर साहब आ गई नदी में खड़े, उन्होंने रोक लिया। कहने क्या बात है? कहने लगे अब आए हो जब डूब गया। कहने लगे भाई जब तक उसमें फंसे पड़े थे तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या थी? तो बात जो समझ लेने की है, वो हमें भूखा नंगा नहीं बनाता, लेकिन वो हमें इस बोझ को खींचता नहीं। वो कहता है जब तुम्हें चाहिएगा वो देगा, और इस तरह देगा कि तुम देखते रह जाओगे कि वो देने वाला हाथ कहाँ है, कहाँ से मिलता है। मुझे याद अपनी जिंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं, सोचने से पहले बात हो जाती। कई बार जिंदगी में मैंने बताई है, बैठी है दया। जब शुरू की बात थी 77 में मैं अजमेर में था, तो ऐसे सुबह को बैठा था, लुंगी पहने बैठा, अपना गर्मी के दिन थे। तो वो मिसेस गुप्ता, जो रामस्वरूप गुप्ता जी की वाइफ थी, उर्मिला जी, वो इन्हें पकड़ कर लाई। मेरी छोटी सी लड़की थी 18 साल की, और पकड़ लाई। कहने लगे स्वामी जी। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे लड़की फौरन जाना चाहती है। मैंने कहा हाँ चली जाएगी फौरन हमारे साथ। अब वो बात हुई तो ये तो पढ़ी लिखी लड़की, अब इसे कहा यह बात समझ गुरु क्या होता है। सोचा इन्हें बन गए संत, खबर ही नहीं, ये समझे फौरन अभी चली जाएगी। फौरन का मतलब तुरंत भी होता है, लेकिन संत तो जानता है मन की। तो मैंने पलट कर कहा, मैंने कहा जब जर्मनी जाएंगे तो पहले तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। अब ये सोचने लगे कहाँ बाबा जी जर्मनी जाएंगे और कहाँ साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ये तो बात समझ गई कि इन्हें मालूम है कि फौरन का मतलब क्या था। मैं गलत समझी, बात आई नहीं हो गई। उसके बाद आई, सेवा करने लगी, आश्रम में रही। अब जब 79 में विदेश जाने की बात हुई तो हम नाम तय करने लगे कौन कौन चलेगा। मैंने इसका नाम नहीं लिखा। अब जब लिखा कागज में तो ये सोचती रही। बाद में हुआ कि कैसे करें, तो पता लगा पासपोर्ट इसका ही नहीं बना हुआ। अब बनवाने की शुरू करे, टाइम बहुत कम था। कहने लगे कैसे होगा? मैंने कहा सब हो जाएगा। अब बात देखिए, जिस दिन ये सारी चीज चल रही थी कैसे होगा। कैसे ही आई भी थे RN अग्रवाल साहब, वो आए, वो जानने वाले थे, लखनऊ से आए दर्शन करने को। आकर कहने लगे भोजन किया,
बैठे वो थे, उनकी मिसेज थी। कहने के स्वामी जी कोई काम हो तो बताइए। मैंने कहा काम तो पहले तैयार, आप आए काम कर देंगे और आए किस लिए। मैंने कहा कि और तो बात तो ऐसी है नहीं, लेकिन ये दया का पासपोर्ट है जो बना नहीं, अब तक उसमें दिक्कत हो रही है। कहने का मैं कल ही भिजवा दूंगा। वो गए, उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी लगा दी, पासपोर्ट ऑफिस से लेके उन्होंने पासपोर्ट बनवा के अगले दिन भिजवा दिया। और उसके बाद सब तैयारी होगी। जिस विदेश का हमने नाम भी नहीं सुना था, अपने आप आगे नौते भी आ गए, खर्चा भी आ गया, प्लेन तो भी आ गए। और वहाँ जाकर लोगों ने बताया कि उन्हें तो अनेक लोगों को अंतर अनुभव हो रहे हैं। तो कहाँ सोचा कि भाई यहाँ विदेश जाने की बात सोचने से पहले हो गई। और सोचा भी क्या था, हमारे मामा जी थे अमेरिका में, वो आए फरवरी में सन 79 में ही, और आकर कहने लगे भैया तुम अमेरिका आओ। मैंने कहा आऊँगा मामा जी। कहने लगे कब आओगे? मैंने कहा दिवाली को आऊँगा नवंबर में। अब ये दया भी थी, ये कहने लगी इनकी जाननी पिछाड़नी कहाँ जाओगे? तो मामा जी कहने लगे मैं टिकट भेज दूंगा तुम्हारे सबके, तुम आ जाना। मैंने कहा आपको जरूरत नहीं टिकट भेजने की? लेकिन मैं भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अच्छा। अब वो उसके बाद हमारा जाना हो गया। अब वो जाके गए, अमेरिका पहुंची सब टूर करने के बाद। अब मैंने कहा मगर मामा जी वो टिकट तो आपके अब तक नहीं पहुंचे। कहने के भाई क्या बताऊं, भूल गया। मैंने पूछा मामी से मतलब क्या बात हुई, कैसे भूल गए? कहने के नहीं वो जो शेयर का काम करते थे उसमें नुकसान होगा, पैसा रहा नहीं इनके पल्ले, तो इसलिए सोचने को याद न दिला दे। मैंने कहा नहीं, भेजने वाले ने टिकट तो भेज दिया। फिर बाद में उन्होंने बड़ा इंतजाम किया सब कुछ। तो मैं कह रहा हूँ इंतजाम करने वाला दूसरा है, वो अपना आप करता है। और हम सोचते हैं कि हमारा ये काम नहीं होगा। कई आदमी कहते हैं खाली महात्मा बनने से थोड़े काम चलेगा, पैसा चाहिए। भाई पैसा हमारे कमाई से नहीं आता, पैसा तो उस देने वाले की दया से आता है। वो चाहे तो खाली मुट्ठी को भर दे, वो चाहे तो भरा हुआ खजाना खाली कर दे। तो इसलिए हम अगर इन बातों में लगे पड़े हैं तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसका तरीका संत क्या करता है, ये जो विपस्त करें, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमें छुड़ाने के लिए एक ही तरीका करता है। क्योंकि नहीं तो हमसे ये होता नहीं, छूटता नहीं। सारी दुनिया की बातें होते हुए हम इन्हीं में लगे रहते हैं। अब जाओ आप संत के पास कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। अरे भाई महाराज जी कहा करते थे कि रोज रोज ये कहना कि बुलाओ तीर्थान को, आज ये करना, इसे करना, इसे करना। तीर्थान को बुला के घर में बसा दो, अपना आप सारे काम देख कर करेगा। भाई रोज गुरु से एक लिस्ट बना के रखो, ये काम हमारा हो जाए। अरे उसे घर में बसा लो, दिल में बसा लो, अपने आप देखेगा। हमें क्या जरूरत है काम देखने की? हम कहेंगे परेशानों की क्या काम होना है, क्या नहीं होना है, लेकिन हमसे ये होता नहीं। कारण क्या है कि हम तो इस दुनिया के चक्रों में फंसे पड़े हैं। और इन चक्रों को वो कैसे निकालता है? पहले तो वो अपनी तरफ जीव को खींचता है। जब अपनी तरफ जीव को खींचता है तो ये मन जो माया के पीछे भागता है, जो दुनिया में भागता है, तो उससे छूट जाता है और कहाँ लग जाता है? जाकर ये गुरु से लग जाता है। जाकर आश्रम में देखा करा सारे काम, उन्हीं में मन लगने लगता है। इसलिए हम आते हैं, पहले दर्शन किया, फिर सेवा करी, फिर दूसरे काम किए, और उसने आसान तरीका भी निकाल दिया कि भजन तो बनता नहीं, तो मन परेशान करता है कि चलो भाई सेवा ही करो। सेवा करने से यह आसान लगता है क्यों? यही रोटी बनाना, यही झाड़ू देना, यही दूसरे काम करना हम घर में भी करते हैं। इनके तो आदि हो गए, ये तो किसी तरह छूटते नहीं। 3 चीज याद रहती है, नून तेल लकड़ी, और तो बाकी से भूल जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है, इसी में लगाकर अच्छा भाई इसी की आदत हो तो इसी को करो, इसी से वो हमारे मन को हर दुनिया से हटाकर अपनी साथ जोड़ लेता है। तो क्या ये जो परमात्मा से मिला हुआ है और वो हमें परमात्मा से मिला देता है। कैसे मिला देता है? कई आदमी कहते हैं हम तो कुछ मिले नहीं, हमें तो खबर नहीं। अरे नहीं मिले तो आप गुरु के पास आए कैसे? वहाँ किस लिए आए?
वो तो खींच कर लाता है, पता ही लगती कशिश उसकी ऐसी होती है कि हम उसे जान नहीं सकते। और वो कशिश पैदा करने के लिए वो कई तरीके करता है। एक सेवा का मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका करता है प्रसाद, और उधर करके ये ले जाओ प्रसाद, इससे हो जाएगा। अब कैसे हो जाता है उसी चीज से? अरे चीनी का हमारे यहाँ बोरियों भरी पड़ी है, गुरु जी ने जरा दी 10 रुपए दे दिए, अब उसमें क्या है? सोचता हूँ पैसे बनाने हैं, पैसे से क्या करना? पैसे तो उसके आगे पीछे फिरते हैं, पैसे तो जिसका काम वो कर रहा है वो दिए बैठा है, कोई दूसरी दिक्कत नहीं। वो तो ये है कि हमें उसके साथ जोड़कर वो उसमें लगाए रखता है जिससे हमें याद रहे उसकी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रसाद ले जाओ। हम बार बार प्रसाद पर जोड़ लेते, क्यों? कि जब दुख होगा, तकलीफ होगी, कोई बात होगी तो आप प्रसाद लेने की खत्म हुई नहीं, तो उससे फिर खाएंगे तो ये नहीं कि उससे भी ताकत आएगी, बल्कि उससे आपको गुरु की याद आएगी, और वो गुरु की याद आपकी ताकत है, उससे फिर सारे काम बनते हैं। कई आदमी कहेंगे अरे चीनी का हमारे बहुत रखे वो खा लेते, तो उसमें ये बात नहीं आती। मैं एक बार बदलाऊँ, एक बार मैं विदेश गया हुआ था, पीछे सुशीला जी थी, यहाँ रह रही थी काम की वजह से, तो उन्हें खुजली हो गई और इतनी परेशान, रात दिन दुनिया भर की दवाई कर दी, डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ हुआ नहीं। तो एक रात को बड़ी परेशान, वो खुद ही बताने लगी कि मैं रात की लेटी हुई थी तो मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर आप आए और यहाँ कर उतर गए और आकर कहने क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैंने कहा मुझे सारी खुजली हुई है, कोई इलाज नहीं हो रहा। कहने लगे पेरिटन क्रीम रखी है, ये लगा लो। कहने लगे ये तो मैं लगा रही हूँ 15 दिन से। कहने लगे आप फिर लगा लो। अब मैंने लगाई तो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। वही क्रीम पहले से लगा रही थी, कुछ नहीं हुआ, अब वही आपने लगा ली तो ठीक हो गई। तो क्या होता है, ये ताकत चीज में नहीं, ये गुरु की वाणी में होती है, उसके आशीर्वाद में होता है। अब वो आशीर्वाद किसी माध्यम से हम तक पहुंचता है, नहीं तो हमें याद ही नहीं रहता। अगर जो हमें ये याद रहे कि गुरु ने हमारी जिम्मेदारी दी हुई है, वो अपने आप करेगा, तो हमें कोई काम, कोई बीमारी, कोई तकलीफ होती नहीं, सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। तो एक बार सोच लो कि इन चीजों के लिए जिसके हम परेशान हैं, इसके लिए धन के लिए, नौकरी के लिए, बाल बच्चों के लिए, बीमारियों से परेशान है, अगर हम उसे याद रखें वो सारी चीजों से हमें छुड़ा लेता है। इसीलिए कहा काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से और अहंकार से, इन सारी चीजों से वो हमें छुड़ा लेता है। मुझे याद आता है कभी कभी एक बार नीर मथे कछु हाथ न आवे, नीर कहते पानी को, क्योंकि पानी को भिजोते रहो तो कुछ हाथ नहीं आओगा, चाहे 1 दिन मिलाओ, 2 दिन मिलाओ, घंटे मिलाओ, 4 घंटे। और क्षीर मथन आलस भारी, दूध को लोग मथना चाहते, क्यों? उसमें आलस लगे कि दूध लो, जमाओ, उसे करो, तो वो नहीं चाहते। तो आप सोचे हमारी भी आदत यही है कि सारी दुनिया में धक्के खा लेंगे, गुरु के दर पे उसको याद करना मुश्किल लगता है। अरे डॉक्टर के पीछे फिरते हो और सारे चक्कर में फिरते हो, उसमें क्या दिक्कत लगती है कि आप पहले बैठ के एक दफे याद कर लो, अब फिर सारे काम वो अपना आप प्रोवाइड करते चले जाता है, हमारे होते चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये आलस क्या है? ये हमारे मन का अहंकार है। कभी हम सोचते अरे क्या ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाता है। मुझे याद है एक बार हमारे मकान के सामने एक माता जी रहती थी, हम चाची कहा करते थे, लाहौर से आई थी हो, ठीक है, वहीं के रहने वाली, हमारे मोहल्ले के उनका मकान ही वहाँ था, लेकिन उनके हस्बैंड लाहौर चले गए थे, वहाँ नौकरी करते थे। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ आ गए। अब वो बैठी रहती है मकान पे। जब मैंने काम शुरू किया तो कहने की बात ये क्या हो रहा है? मैं क्या हो रहा है कि सब उल्टे सुल्टे सारे आदमी लगे रहते हैं काम पे, कैसे से काम लेते हो? मैंने कहा उन्हीं से पूछिए कैसे कैसे लेते। तो एक दिन एक तो कहने लगे तुम्हारे तुम कैसे काम करती हो, तुम्हारा घर तो काम होता नहीं, वहाँ बड़ा दौड़ दौड़ कर करती हो गुरु जी के यहाँ। कहने गुरु जी करा देते हैं। कहने गुरु जी तेरे भीतर घुस रहे कि गुरु जी करा देते हैं। कहने गुरु समझ में भीतर ही घुस रहे बस, क्योंकि जब उनकी याद आती है तब हमें ऐसी शक्ति आती है कि हमें कुछ ठिकाना नहीं रहता। और शक्ति कहाँ से आती है?
वो उस याद से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। और सबसे बड़ा है बात यह है कि दुनिया में हम जहाँ जुड़े पड़े हैं, जहाँ फंसे पड़े हैं, यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए छूट जाते हैं। तो इसलिए बताया कि वो हमें वो जुड़ा हुआ और वो हमें जोड़ देता है। लेकिन आप ये मत सोच एक दिन जुड़ गए तो काम हो गया, जुड़ना पड़ता है, घड़ी जुड़ना पड़ता है रोज रोज। और एक बात और समझ लो, गुरु जो है इस मामले में बड़ा ईर्ष्यालु है। वो एक बार ही देख लीजिए आप दूसरे के चक्कर में पड़े तो वह फिर वो बात नहीं करता, वो कहता पहले धक्के खा लेने दो तब ठीक हो जाएगा। मुझे याद है एक बार की घटना मैं पढ़ी थी, तो एक बहन थी बूढ़ी बाई, वो बाबा जी के सत्संग में गई, सत्संग हो रहा था, तो उसके बाद सत्संग के बाद खड़ी होकर गई, कहने लगे महाराज जी मुझे एक बात करनी है। कहने लगे को भी तू भी कह दे क्या करना है। कहने लगे उसने किस्सा सुनाया कि मैंने वहाँ गई थी गंगा जी और उसके बाद मेरा भजन ही करना बंद होगा। कहने लगे क्या बात हुई थी, सारा किस्सा बता। कहने लगे घर वाले थे मेरे, वो मुझे गंगा जी ले गए नहलाने के लिए। पहले तो मैं भजन बनता था खूब, मैं चली गई। कहने लगे तो कोई गलत काम नहीं किया। कहने लगे वहाँ मैं गंगा माई को दर्शन दिए उसने मुझे, तो मैं कहने लगे ये भी बुरा नहीं हुआ। कहने लगे फिर मैं उसे एक टिकनी चढ़ा दी। कहने लगे बस ये बुरा गलत हुआ। भाई पहले तू उसके आगे माथा टेका, वो तो तेरे दर्शन खुद करना आई और तू उसके आगे माथा टेका। तो हो ये जाता है कि हमारा ध्यान जरा भी विचलित हो जाए गुरु से तो कोई काम बनता नहीं। इसलिए स्वामी जी ने कहा तेरी चिंता मैं मनधारी तो अचिंत होकर क्या रहा। और इसलिए सारे काम सेवा हो तो, और इसके अलावा प्रसाद हो तो, इसके अलावा सत्संग हो तो, गुरु का दर्शन करना हो तो इसीलिए बार बार आना पड़ता है। बाकी तो एक बार भी अगर हमारे मन में बस जाए तो वैसे तो गुरु छोड़ता नहीं, हम कितना ही भाग जाए उसे छोड़कर जा नहीं सकते। लेकिन होता यह है कि कई बार ये मन जो है हमें डामाडोल कर देता है, और जब डामाडोल कर देता है तो उसी में हम नेगेटिव पावर के काल के चक्कर में आकर धक्के खाते परेशान होते, और इसीलिए हो जाता है। तो वेद में इस मंत्र में आगे बताया है सधीनाम योगम तिन्वती। कहने लगे वो अंतर विषय का परमात्मा उसके लिए गुरु के लिए वो क्या करता है, धीनाम परमात्मा के रूपों को, रोशनी को, आवाज को, सोम की धारा को, इन्हें या बिना अभिव्यक्त हुए, बिना इसके हमारे मन में गुरु के लिए जो प्यार आता है, बेचैनी होती है। ऐसा नहीं कि बेचैनी नहीं होती, कभी कभी ऐसी घड़ी आती है कि हम बेचैन हो जाते हैं कि दर्शन के लिए नहीं कहीं मिलता तो ऐसे हालत हो जाती है। मुझे याद है एक बार मैं कैराने में था, तो वहाँ पर नगर पालिका के दफ्तर में था सर्विस में, तो बैठा हुआ था 1 बजे का टाइम। तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई, नहीं जाने कहाँ था महाराज जी का दर्शन कर रहे। तो मैं वहाँ से उठा और अपना 2-1 नक्शे लेकर सोचा चलो किसी के नक्शे चेक करें। अब वहाँ मेन रोड पर आया तो वो रोड आती है पानीपत से जा रही थी देहरादून। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ तो देखा क्या गाड़ी में महाराज जी बैठे और धीरे धीरे चल रहे थे, गाड़ी धीरे रामसूर चला रहा था। बाद में मैंने दर्शन के बाद में मैं मिला रामसूर से पूछा कि महाराज जी कभी घर से जाते हैं। कहने लगे नहीं जाते तो नहीं, लेकिन उस दिन कहने लगे आज घर से चल रहे। मैंने कहा ठीक है, बात यह है वो हमारी तरफ को जानता है, वो हमारी सारी बातों को जानता है, लेकिन हमारी तरफ को तब में। मुझे याद है घटना महाराज जी सुनाया करते थे कि एक बच्चा था, माँ ने एक दिन दूध चढ़ाया था, तो बच्चा जो था वो देखा दूध निकल गया, तो माँ जो है लोग, लेकिन बच्चा चिल्लाया तो बच्चे को लेने के लिए आ गई और दूध निकल गया, उसकी परवाह नहीं करी, सारा दूध निकल गया। अब बच्चा कहने लगा माँ मुझे इतना प्यार करती है, दूध सारा निकल गया, परवाह नहीं। तो दूसरे दिन उसने फिर ऐसे करा, वो जोर से चिल्लाया, वो माँ आई नहीं। जब माँ नहीं आई तो वो थोड़ी देर चिल्ला कर बैठ रहा, तो उसके पास गया, कहने लगा आज क्या चूल्हे पे रखा हुआ। कहने कुछ भी नहीं, तो पानी उबल रहा है। कहने का पानी उबल रहा, तब भी तुम नहीं आई, हमें इतना चिल्लाया।
कहने लगे तू चिल्लाया था लेकिन दर्द नहीं था तेरे चिल्लाने में। तो हालत ये हम ड्रामा भी बहुत करते हैं, नाटक भी बहुत करते हैं। जब गुरु जी के सामने रहते हैं, अभी क्या पूछो, आपकी याद इतनी आती है लेकिन काम से ही फुर्सत नहीं मिली, नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, अरे क्या मिले, क्या मजाल है कि आपका कोई काम बिगड़ जाए, कोई रुकावट हो जाए, अगर आपके दिल में गुरु की याद आ गई, सारी दुनिया फिर उसे मजबूर होकर मानती और करनी पड़ती। तो एक बात है, वो क्या करता है, खींचता तो वही है, लेकिन खींचता कब है, जब हमारा ख्याल इधर हो। तो वैसे जबरदस्ती नहीं करता। हुजूर कहा करते थे, मान लो एक हाथ से हमने खंभा पकड़ रखा है, अब दूसरा हाथ को खींचने लगे तो आदमी को कष्ट होगा। तो पहले यह है कि हम खंभा छोड़े तभी तो ना होगा खींचना उसका, हमारे बस का जाना नहीं है उसकी तरफ, लेकिन कम से कम हाथ तो छुड़ा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमें लंबा चौड़ा कोई काम नहीं करना पड़ता, हमें याद करनी पड़ती है, और उस याद के सहारे हमारा सारे काम बन जाते हैं, फिर हमें परेशानी नहीं होती। और इसीलिए जब भी आप सोचें, आपको कोई रोकने वाला नहीं। कई आदमी करते टाइम नहीं मिलता, भजन के लिए समय नहीं मिलता, सारी रात पड़ी है, क्या करते हैं, खर्राटे मार कर सो जाते हैं, सब खबर नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने देखा ये इतना सर्विस में था, इतना काम करता था, कभी रात को 12 बजे के बाद मैंने बिस्तरा नहीं देखा। 12 बजे उठकर बैठ जाना, सुबह तक भजन करना, सुबह तैयार होकर फिर चले जाना ड्यूटी, और सारे दिन काम पर रहना। कभी कोई दिक्कत ही नहीं महसूस हुई, कभी ये सवाल ही नहीं हुआ, ये ख्याल आया कि दुनिया के किसी काम में कोई दिक्कत हो रही है, कोई काम बिगड़ रहा है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। तो एक बात को ध्यान रखें, याद गुरु की बनी रहे। तो उस याद को ताजा करने के लिए जब भी मौका लगे तब भी आए, दर्शन करें, क्योंकि दर्शन से हमारे जो आग के ऊपर जो चिंगारी होती है, उसके ऊपर जो राख आ जाती है वो उड़ जाती है, फिर उसमें तेजी आ जाती है। तीसरी बात यह, प्रसाद रखे तो उससे दुख सुख में दुनिया भर की जो सारी चीजें हैं उसमें ये गोल्डन गोली है। पहले एक बार मैं था बच्चा, तो रामलीला में दिखाया करते थे कि वैसी गोल्डन गोली है, कोई मरज हो उसी में दे दो तो ठीक हो जाती है। तो ये आपके लिए ऐसी चीज है कि दुनिया की हर चीजों से, शरीर की नहीं, दुनिया की और परेशानियों से भी आपको बचाती है। क्या बचाती है? गुरु की याद। अब वो याद कैसे आती है? वो आती है प्रसाद से। प्रसाद रखें। कई आदमी कहते हैं जब क्या प्रसाद में इतना जोर है, इसलिए जोर है कि उससे हमारा ध्यान गुरु के साथ जुड़ जाता है। और हम बार बार ऐलान करते हैं, कहते हैं जोर बड़ा स्वामी दे रहे हैं, प्रसाद लेके जाए, प्रसाद लेके जाए। अरे ले लोगे संडीला से ले लोगे, अरे संडीला से तो आप लड्डू लेंगे, और खबर नहीं लड्डू भी कैसे हो। प्रसाद तो वो है जिसमें गुरु की याद बसी हो, चाहे वो कुछ ही है लेकिन वो याद प्रसाद है। और वो याद कहाँ पे मिलेगी? वो यही से मिलेगी। मुझे याद है जब मैं विदेश में जाता हूँ, कई जगह लोग मिट्टी आग रखे हुए शीशे में अपने ड्राइंग रूम में। मैंने कहा ये क्या है? कहने की इससे अभी सुबह याद आ जाती है संत प्रकार में। कई लोग यहाँ पे ईंटें ले गए अपने ड्राइंग रूम में रख रखती है। मैंने कहा कि सच मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा कुछ नहीं, वैसे देख कर याद आ जाती है आपकी। तो ये साधन होते याद करने के लिए, हम इन्हें भूल जाते हैं, हमें याद दिलाना पड़ता है। प्रसाद लेके जाइए, सब लेके जाइए, ये करके जाइए। लेकिन आप अपने मस्ती में, अरे क्या फर्क पड़ा, जने क्यों गुरु जी चक्कर में पड़े, प्रसाद की बात करते हैं। प्रसाद में ताकत गुरु की है, गुरु का बात की है। क्योंकि जब वो कहता है ही स्पीक्स विद अथॉरिटी, वो नहीं बोलता, उसके अंदर बैठ कर परमात्मा बोल रहा है। तो उससे जब हम उसकी बात को मानते हैं, जब उसकी बात को मानते हैं, किसी दुनिया की बातों की परवाह नहीं करते, हमारे सारे काम बन जाते हैं। तो मैं आज एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। ये बैठा है, अब जिस दिन बैठा था उस दिन मैंने कहा था कि मैं ऐसे आदमी को बिठा के जाऊंगा, आपको भुला देगा मेरी याद, मेरे से बहुत ज्यादा प्यार रहेगा। और आज जो लोग उम्मीद सुबह करते थे, संदेह करते थे, वो देखते होंगे कि कितना प्यार संगत को देते हैं और कितना सब कुछ करते हैं।
और किसी बात की परवाह नहीं करते, लेकिन तुम्हारा काम एक है, सिर्फ एक है कि तुम अपना प्यार गुरु से जुड़े रखो। यह आश्रम जो बना है, यह आपका घर है। आप इसमें ये परवाह नहीं करें कि दिक्कत है, आराम है, 100 काम छोड़कर आओ, 1000 काम छोड़कर आओ, लेकिन ये समझ लीजिए हमारा घर है और इसके बिना हमें ठिकाना नहीं है। और दुनिया के घर खाली थोड़े समय के लिए है, ये ऐसा घर है जो हमें ले जाकर परमात्मा के घर में बसा देता है। इसमें उसकी याद हमें मिलती है। और इससे जब रहोगे तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आपको मोक्ष तो मिलेगी, दुनिया की सारी परेशानियों से भी आराम रहेगा। कोई दुनिया की परेशानी, कोई दुनिया की दिक्कतें नहीं होंगी, न शरीर की, न पैसे की, न दूसरी। ठीक है, ये सब हमने कर रखे, उन्हें कहीं ना कहीं गुरु अपना किसी तरह भुगतान करा ही लेता है। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारा कल्याण गुरु से होगा। और गुरु वैसे बड़ा विकट है, अगर जरा सा आप उसे देख कर छोड़कर दूसरे को देखो, कहते अच्छा बच्चा थोड़ी देर उधर ही लगा रहे, फिर जब आएगा तब मैं देखूंगा, अभी मैं नहीं देखता। और फिर आप आएंगे कहीं हाथ पैर फुलाकर, चोट खाकर, तब फिर वही वो मजा नहीं आता जो पहले आ जाके गिरना फलना, चोट खा दी तो इसी दरबार में खा लो तो और दुनिया भर की चीजों से बच जाओ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने एक बात कही थी, और वो बात क्या कही थी कि शुरू में आप किसी की जय नहीं बोलेंगे, तो भैया जी बोलोगे तो तुरंत स्वामी जी को जोड़ दोगे। अरे स्वामी जी तो इन्हीं के भीतर बैठे हैं, तो बाहर क्या होना रखे करना है। तो एक बात ये रखो कि यही सब कुछ है, और जो मिलना इसी से मिलना है, इसी जगह से मिलना है। और अगर जो कोई आदमी भ्रम में है तो उसे भटकने दो। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि भाई जब लोग आप तक आएगा तो आपसे तो पूछने पड़ेंगे, लेकिन हमारे दिल का ये अरमान रह जाएगा कि हाँ, आंसू के बिना ही हमने किसी को रखा और उसे ऐसे रखा कि उसके आंसू भी ना आए। तो इसी बात के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज आप गुरु की याद में बैठे, और गुरु की याद में ऐसे गुरु की जो आपकी साथ है, जो इसमें सब कुछ है, जितना मेरे द्वारा था, महाराज जी के द्वारा था, और जितना सारे संतों के द्वारा है। और सबसे बड़ी बात है, जो परमात्मा की चीज है वो सब इससे मिलेगी। और जब आप उधर ध्यान करोगे, जब उससे लगन लगाए रखोगे, तो कोई दुनिया की चीज आपको परेशान नहीं देने मिलेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और एक बार फिर जोर से कहिए देवेंद्र मोहन भैया की। अब आप ध्यान रखेंगे कि सत्संग का प्रोग्राम इस वक्त समाप्त होगा, और इसके बाद लंगर लेकर प्रसाद कर जल जाएंगे सब आदमी।